बनी इसराइल का एक शख्स था, बड़ा ही गुनाहगार था। वो ऐसा फासिक फाजिर था, उसके बद किरदारियों से लोग तंग आ गए, उसकी बद अमलियों से लोग तंग आ गए, उसके गुनाहों से लोग तंग आ गए। यहां तक कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह इस बंदे से हमें निजात अता फरमा। तो रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ऐ प्यारे कलीम, फलां शहर में चला जा, एक गुनाहगार रहता है, उसको उस शहर से निकाल दे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शहर में गए, तो उस बंदे को वहां से निकाल दिया। अब वो शख्स शहर से निकलकर एक बस्ती में चला गया, कुछ अरसा बस्ती में रहा। उसके किरदारों की वजह से बस्ती वाले भी तंग आ गए। बस्ती वाले भी दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इससे निजात अता फरमा, हमें इससे बचा, या अल्लाह हमें इस इंसान से बचा दे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ प्यारे मूसा, ऐ कलीमुल्लाह, हो अब वही बंदा अब एक बस्ती में चला गया है, फुला बस्ती में चले जाओ, उस बंदे को वहां से निकाल दो, वहां के लोग बड़े तंग आ गए उससे, वो लोगों को बड़ा तंग कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब क्या करते हैं, उस बस्ती में चले जाते हैं। अब जैसे उस बस्ती में गए, उस बंदे को वहां से भी निकाल दिया। अब वो शख्स एक पहाड़ के अंदर, एक गार के अंदर चला जाता है, ना कोई बंदा, ना कोई चरंद, ना परिंद, वो तन्हा, वो अकेला एक गार में है, बड़ा परेशान है, अकेला है, अपने रब को याद करता है, या अल्लाह तू तो करीम है, या अल्लाह तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, या अल्लाह मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मुझसे बड़ी खताएं हो गई हैं, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगता हूं, या अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू बख्शने वाला है, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को बख्श देता है, उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, वो बंदा बीमार पड़ जाता है, ऐसा बीमार और लाचार हो गया, उठने के काबिल ना रहा, मुसलसल जमीन पे पड़ा है। अब ऐसी हालत में उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो मौत के करीब पहुंच गया है। अब वो कहता है कि काश कि ऐसे वक्त में मेरा बाप मेरे साथ होता, काश कि मेरी मां मेरे साथ बैठी होती, मुझे देखकर गमजदा होती, मेरे इस हाल को देखकर मुझ पे रोती, काश के मेरी बीवी मेरे पास होती, काश के मेरे बच्चे मुझे देख रहे होते, काश के मेरे अजीज व अकारिब मेरे पास होते, वो मुझे देखकर मेरी हालत पे अफसोस करते, मेरी हालत पे रोते, मेरी हालत पे गम करते, मेरी हालत को देखकर वो गमजदा होते। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा तन्हा है, आखिरी वक्त है, अपने माँ बाप को याद कर रहा है, अपने बहन भाइयों को याद कर रहा है, अपनी बीवी और बच्चों को याद कर रहा है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह फरमाता है, चले जाओ, कोई उसके बाप की शक्ल बन के चला जाए, कोई उसके भाइयों की शक्ल बन के चला जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत की हूरों को भेजता है, कोई हूर उसकी माँ की शक्ल बन के आ जाती है, कोई बीवी की शक्ल बन के आ जाती है, कोई बहन की शक्ल इख्तियार करके आ जाती है। अब वो मरने वाला शख्स अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है कि उसका बाप भी उसके पास उसके सरहाने बैठा है, उसकी माँ भी उसके पास बैठी है, उसके बहन भाई भी बैठे हैं, उसकी बीवी बच्चे भी उसके पास हैं। अब वो मरने वाला इस हाल में मर रहा है, अपने अजीज और अकारिब को अपने पास देखते हुए दुनिया से चला जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है, ऐ मेरे कलीम, जा वहां फला गार में चला जा, मेरा बंदा, मेरा नेक बंदा गार के अंदर मरा पड़ा है, फौत हुआ पड़ा है, उसको जाके गुस्ल दे, उसको कफन पहना, उसका जनाजा पढ़, उसको दफन कर। अब वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार के अंदर आते हैं, आकर देखते हैं कि ये तो वही बंदा है। अर्ज की मौलाए करीम, ये तो वही है जिसको मैंने शहर से निकाला, ये तेरा मकबूल कैसे होगा, ये तो वही है जिसको मैंने बस्ती से निकाला था, ये तेरा मकबूल कैसे हो गया। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे कलीम, मेरे बंदे ने मुझसे रजू कर लिया है, मुझसे माफी मांग ली है, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है, अब वो मेरा बन गया है, अब तो वो मेरा है, वो मेरा है, मैं उसका बन गया हूं। अल्लाह फरमाता है, अब इसको गुस्ल भी दे, कफन भी बना, जनाजा भी पढ़, दफन भी कर। मोहतरम समीन करम, वो फरिश्ते उसकी माँ बाप बहन भाइयों की शक्ल में वो भी साथ थे। अब फरिश्ते उसके जनाजे में भी शामिल हैं, गम
ज़दा हालत में उसके जनाजे में भी शरीक होते हैं। तो अल्लाह के बंदो, जब कोई बंदा अपने वतन से दूर होता है, अपने घर वालों से दूर होता है, किसी मुसाफत में होता है, हालत सफर में होता है, उसको मौत आती है, तो वो बंदा मोमिन के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके अजीज व अकारिब की शक्लों में फरिश्ते भेज देता है। अल्लाह पाक हम सबको सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा करने वालों के लिए फिर अल्लाह का इनाम बहुत बड़ा है। अल्लाह पाक हमें भी तौबतन नसूहा करने की तौफीक अता फरमाए।